नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गांव में सबसे ज्यादा चलने वाले बिजनेस कौन से उसके बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग नौकरी करने के लिए हर दिन अपने छोटे से गांव से निकलकर बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बेंगलोर, राजस्थान आदि जगह जाते हैं और शहर में नया नया बिजनेस खोलते हैं, क्योंकि शहर की आबादी गाँव की आबादी से बहुत ज्यादा होती है और चूंकि शहर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होता है, इस कारण से बिजनेस करने के लिए सामग्री और संसाधन आसानी से मिल जाता है। हालांकि गाँव हो या शहर, हर जगह के कुछ अपने फायदे और नुकसान होते हैं। कई सारे बिजनेस को शहर में शुरू किया जाना चाहिए, पर बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो गांव के लिए बेस्ट है, जैसे खेती का बिजनेस, पशुपालन करने का बिजनेस या फिर सब्जी आदि का बिजनेस। अब बताते हैं कि गांव में बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। गांव में बिजनेस करने से पहले हम सबके मन में यहाँ सवाल आएगा कि हम गांव में बिजनेस ही क्यों शुरू करें और गांव में कौन सा बिजनेस करें। बात तो सही है, लेकिन इस समय में हम काफी आगे निकल चुके हैं, तो शहर जाने में काफी फायदा और मुनाफा भी अच्छा होगा। लेकिन आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि गाँव में भी अगर सूझबूझ समझदारी से बिजनेस करे तो हम अपने गाँव में लाखों रुपए का बिजनेस कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि गांव में आपको अपने घर परिवार का ध्यान रखते हुए पैसा कमाने का भरपूर अवसर मिलेगा। आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में विस्तृत जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी आप उस फील्ड में अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। और बिजनेस में सबसे मुश्किल तब आती है जब हम शुरुआत करते हैं। हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये बिजनेस कहाँ तक जाएगा, हमें किस चीज का बिजनेस करना चाहिए। आज हम जानते हैं कि गाँव में सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस कौन सा है, एक एक करके सबको डिटेल से बताते हैं। चलिए, सबसे पहला है गांव में किराना की दुकान का बिजनेस। यहाँ गांव में 12 महीने चलने वाला बिजनेस आइडिया है। हमारे गांव में अभी भी बहुत से चीजों की कमी देखी जा सकती है, जैसे कोई भी चीज चाहिए तो उन्हें हमारे गांव से 4 से 5 किलोमीटर दूर बाजार का रुख करना पड़ सकता है। ऐसे में यदि आप छोटा सा स्टोर खोल लेते हो, जनरल स्टोर हो या किराना स्टोर, तब भी इससे आप बिजनेस करके अच्छी कमाई कर सकते। इससे आपको फायदा यहाँ होगा कि आप थोक सामान सस्ते में लाएंगे और उन्हें उचित मूल्य पर बेचेंगे, जिससे आपको अपना अच्छा दाम मिल जाए। गाँव के लिए सबसे बेहतरीन बिजनेस आइडिया है, इसे भी गांव में शुरू कर सकते हैं। दूसरा है मुर्गी पालन। गांव में मुर्गी पालन व्यवसाय। मुर्गी पालन व्यवसाय एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया गांव के लिए माना जाता है। यदि आप गांव में बिजनेस करने के इच्छुक है तो आप मुर्गी पालन में भी हाथ आजमा सकते हैं। इसे आप अपने गांव में रहकर बहुत आसानी से कर सकते हैं। मुर्गी पालन से भी आप अपने गाँव तथा आसपास के गाँव से संबंध स्थापित करके अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। इस बिजनेस में आपको अधिक फायदा हो सकता है अगर आप बहुत सारी मुर्गियां एक बार में खरीदते हैं। इस बिजनेस में आपको एक बड़े से रूम या हॉल की जरूरत होगी, जहां पर आप मुर्गियों को रख सकते हैं। इन मुर्गियों को आप अपना दाना पानी जो भी हो उसको दे सकते हो। उस जगह का साफ सफाई करना होगा और मुर्गियों के बच्चों को पाल पोस कर उसे बड़ा करना होगा। जब मुर्गियां बड़ी हो जाती है तो आप उसे अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। इन मुर्गियों का इस्तेमाल मीट के लिए किया जाता है और खासकर पर्व त्योहार जैसे मुहर्रम, ईद, होली इत्यादि में इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप इन मुर्गियों को होटल और मीट बेचने वाले लोगों को रेगुलर सप्लाई कर सकते हैं और उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इस बिजनेस में आप अपने अनुसार पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अतः ये भी एक बेहतरीन बिजनेस हो सकता है गांव में। नेक्स्ट है गांव में बकरी पालन का व्यवसाय कर सकते हैं। गांव में रहते हुए बकरी पालन का व्यवसाय बहुत कम लागत में आप शुरू कर सकते हैं। हमारे देश में करीब 75% लोग मांस खाते हैं और बकरी का मांस बहुत पसंद किया जाता है। इसके अलावा बकरी का दूध भी फायदेमंद होता है, जो बहुत लोग उपयोग करते हैं। बकरी पालन के लिए सबसे पहले आपको एक जगह चुननी होगी, जहाँ पर आपको एक फार्म बनाना है। आपको उस फार्म में बकरियों का एक सेट बनवाना होगा, जिससे उसे सर्दी, गर्मी और बरसात से सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें 3 भाग करके बकरी और उसके बच्चे को अलग रख सकते हो। बकरिया के चारे, टीकाकरण व साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। बकरियां 2-3 बच्चे को एक बार में जन्म देती है, इसलिए आपका फायदा बहुत बढ़ जाता है। यह भी एक बेहतरीन आइडिया है, गाँव में रहकर इसे कर सकते हो। नेक्स्ट है गाँव में मछली पालन का व्यवसाय कर सकते हो। मछली पालन व्यवसाय एक बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है। इसकी मार्केट में डिमांड हमेशा रहती है। मछली पालन बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एक फैलदार जगह की जरूरत होती है। गांव में नदियां और तालाब शुद्ध होते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार के कारखाने का गंदा पानी है तालाबों में नहीं जाता। यहाँ का जल मछलियों व अन्य जलीय जीवों के लिए अच्छा होगा। ऐसे में अगर आप मछली पालन करें तो आप स्वस्थ मछलियों को बेचकर काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मछली पालन में लागत व्यवसाय के ऊपर निर्भर करती है, यानी जितना बड़ा व्यवसाय होगा उतनी बड़ी लागत हो सकती है। एक छोटे तालाब को आप 20 से 25 हजार में बनवा सकते हैं और साथ में मछली के लिए बीज व अन्य खर्च जोड़कर 50 से 60 हजार में एक छोटी मछली पालन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार मछली उत्पादन करने के लिए और इसका व्यापार करने के लिए पैसे दे रही है। आप उन पैसों से मछली पालन का रोजगार शुरू कर सकते हैं। मछली पालन शुरू करने से पहले आपको ट्रेनिंग जरूर लेना चाहिए। अगर आपको मछली पालन का सही जानकारी नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब नेक्स्ट है गाँव में ट्यूशन पढ़ाने का बिजनेस कर सकते हो आप लोग। जी हाँ दोस्तों, ट्यूशन में आप आराम से 10
10,000 रुपये तक का महीना कमा सकते हो। गाँव में पैसे कमाने का आसान तरीका, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने के लिए गाँव से निकलकर बड़े शहर चले जाते हैं। गाँव में शिक्षा का साधन उतना अच्छा नहीं होता जितना शहर में होता है। ऐसे में आप अपने गाँव में बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर खोलकर बच्चे को ट्यूशन पढ़ाकर पैसा कमा सकते हैं। अगर आप बच्चे को होम ट्यूशन भी देंगे तो आप 10,000 रुपये तक महीना कमा सकते हो। आप शुरुआत अपने घर के छोटे बच्चों को पढ़ाने से कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर नॉलेज बहुत अच्छा है तो आप अपने गांव के बच्चों को कंप्यूटर सिखाकर पैसा कमा सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको बस कुछ बेंच, डेस्क और बोर्ड की जरूरत होगी और बिल्कुल आप ट्यूशन पढ़ाकर अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो। नेक्स्ट है, गाँव में पापड़ बनाने का बिजनेस कर सकते हो। दोस्तों, आज के समय में पापड़ खाना किसी पसंद नहीं होगा, हर कोई पापड़ का दीवाना होता है। इसलिए अगर आप गांव में पापड़ बनाने का बिजनेस शुरू करते हो, आप बहुत ही कम इन्वेस्ट में अच्छा मुनाफा कर सकते हो। पापड़ बनाने की बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ मशीन की आवश्यकता होगी, जैसे पुलबेलिजर मशीन, फ्लोर मिल मशीन, पापड़ मेकिंग मशीन, ड्रायलर, ग्राइंडर मशीन, पैकिंग मशीन आदि की आवश्यकता होती है। इस मशीन की कीमत 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच होती है। लेकिन इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको मशीन को ऑपरेट करना आना बहुत जरूरी है। मशीन के बाद अगर किसी चीज की आपको जरूरत है तो वो है रॉ मटेरियल की, जो आप 10,000 से 20,000 के बीच खरीद सकते हैं और अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करके आप महीने के 20 से 30,000 रुपए बड़ी आसानी से गांव में रहकर कमा सकते हो। अब नेक्स्ट है, गांव में मेडिकल स्टोर खोले। यहाँ गांव में 12 महीने चलने वाला बिजनेस आइडिया है। गाँव या शहर हर जगह का व्यक्ति बीमार पड़ता है। अगर कोई भी गाँव का व्यक्ति बीमार होता है तो वहाँ बीमारी का इलाज करवाने एवं अन्य कोई भी दवाई लेने शहर आता है। अगर आपके गाँव में यहाँ समस्या है और आपने बी फार्मा या बायोटेक किया हुआ है तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और अपने गांव में मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। गांव वाले शहर इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके गांव में कोई भी मेडिकल नहीं होती। यहाँ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप दुकान में विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ रख सकते हैं। दवाइयाँ आप डायरेक्ट कंपनी से भी ले सकते हैं। दवाइयों में बहुत ज्यादा मार्जिन होती है, जिससे आप हर दिन 1500 से 2,000 रुपए कमा सकते हैं। यहाँ दवाइयाँ अगर आप डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं तो इन दवाइयों पर आपको डिस्काउंट भी ज्यादा मिलेगी। आप चाहे तो अपने दुकान में कुछ वर्कर भी रख सकते हो। नेक्स्ट है, ये बहुत सुंदर बिजनेस है, बहुत ज्यादा अच्छा बिजनेस है। नेक्स्ट है, गांव में टेंट हाउस और डीजे सर्विस का बिजनेस। टेंट हाउस और डीजे सर्विस का बिजनेस गांव में सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस माना जाता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको अपने गांव में तो मुनाफा दिलाएगा, साथ ही साथ आपकी बढ़ती पहचान के आधार पर आपको अन्य क्षेत्र में भी काम व रोजगार के उपयुक्त अवसर प्रदान करेगा। यहाँ बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बार बार पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती। एक बार अपने पूरी टेंट हाउस का सामान खरीद लिया है तो कई सालों तक चलता है। शादी के सीजन में इस बिजनेस से काफी पैसा कमाया जा सकता है और बाकी सीजन में इस बिजनेस की डिमांड अच्छी रहती है। गांव के अंदर अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है टेंट हाउस बिजनेस शुरू करने के लिए तो आप शुरुआत में छोटे पैमाने से शुरू कर सकते हैं। इसमें लागत 1 से 1.5 लाख तक लगेगी। जो भी ज्यादा जरूरी सामान है उसे आप खरीद कर स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप गाँव में बिजनेस की सोच रहे हैं तो इस पर विषय जरूर करना चाहिए। अब नेक्स्ट है, गाँव में बीज दुकान या खाद की दुकान का बिजनेस। अगर आप गाँव में रहते हैं तो आप खेती के साथ साथ खाद व बीज का दुकान खोल सकते हो। इसके बदले में आप गांव के किसान को बीज और खाद की सुविधा देकर किसानों का समय बचा सकते हो। आप किसानों के लिए अच्छी किस्म के बीज, अलग अलग तरह की खाद का सामान रखकर उसका समय और परेशानी भी बचा सकते हो और आपको मुनाफा भी हो जाएगा। यहाँ भी एक सफल विलेज बिजनेस आइडिया हो सकता है। नेक्स्ट है, गाँव में कपड़े का व्यवसाय। गाँव में कपड़ों का व्यवसाय बहुत अधिक चलने वाला और पसंद किए जाने वाला व्यवसाय में से एक है, क्योंकि इसमें कम लागत में अधिक लाभ कमाया जा सकता है। इसे आप शुरुआत में छोटे स्तर से शुरू करके फिर बाद में बढ़ा सकते हैं। आपके गांव में जिस प्रकार का पोशाक चलन में है वहां आप बेच सकते हो और बच्चों के कपड़ों का व्यवसाय भी कर सकते हो। आप रेडीमेड कपड़े बेच सकते हैं, टेलरिंग का काम भी कर सकते हैं, साड़ियों की दुकान भी खोल सकते हैं और उन्हीं कपड़े भी आप अपने दुकान से बेच सकते हैं। इस प्रकार आप लोग कपड़े का व्यवसाय भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट है, CSC सेंटर बिजनेस। CSC सेंटर गाँव में काफी ज्यादा चलने वाला बिजनेस है। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी आप इस काम को कर सकते हो। CSC सेंटर एक कॉमन सर्विस सेंटर होता है जिसमें सरकारी कामों को किया जाता है, जैसे आधार कार्ड बनाना, जन आधार, पैन कार्ड व अन्य योजनाओं के कागज आदि। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CSC सेंटर गांव में काफी ज्यादा डिमांड में रहती है। यहाँ एक हमेशा और गांव में सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस है जिसमें ग्रामीण लोगों को सबसे अधिक जरूरत होती है। इसके लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है और कंप्यूटर व इंटरनेट की जानकारी होना भी जरूरी है। गाँव में CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्टर करवाना होगा। आप आधिकारिक वेबसाइट www.csc.government पर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद आपको TEC सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके बाद ही आप जन सेवा केंद्र खोल सकते हो। सब कुछ हो जाने के बाद CSC से आप महीने में 30 से 50 हजार रुपए कमा सकते हो।
तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि गांव में सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस कौन है जिसको आप अपने गांव में रहकर आसानी से शुरू कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग बता सकते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि कोई भी बिजनेस करे उसे शहर जाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे बिजनेस अवेलेबल है जो आप अपने गाँव में रहकर भी महिलाओं और पुरुष दोनों कर सकते हो और अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर अन्य बिजनेस करना चाहे तो आप लोग घर बैठे सिलाई का काम कर सकते हो, माचिस बनाने का काम कर सकते हो, टायर पंचर बनाने का, खिलौने की दुकान खोल सकते हो, मोमबत्ती बनाने का, और बहुत सारे बिजनेस है जिसको आप लोग ग्रामीण स्तर पे बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोग भी गाँव से हो तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो गाँव में रहते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के अपने ख्याल। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।